Hi guys, so this is going to be a quick revision of the extended part of amplitude modulation. In this we will cover three parts, which is double sideband suppressed carrier DSPSC, single sideband suppressed carrier SSPSC and VSB vestigial sideband. So first we will discuss DSPSC which is double sideband suppressed carrier. So अगर हम इसकी जनरल एक्सप्रेशन की बात करें तो ये होता है M इंटू सी टी विच इज़ मैसेज सिग्नल इंटू कैरियर सिग्नल. इसमें हमारे पास एक्स्ट्रा कैरियर सिग्नल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की तरह नहीं होता है बिकॉज इसमें हम डीसी अप्लाई नहीं करते हैं और इसका एक फ़ायदा ये है कि हमें एक्स्ट्रा पावर नहीं देनी पड़ती है. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द वे बैंड विड्थ. अगर इसकी बात करें तो इसमें भी 2 इंटू एफ मैक्स होता है विच इज़ इक्विवेलेंट टू एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बैंड विड्थ. ठीक है. और इसमें अगर हम बात करें फिर इसका अगर सिंगल टोन में अगर बात करें तो इसकी जो टाइम इक्वेशन होगी वो कैसी होगी. एज यू कैन सी इन द पॉइंट नंबर 3. इसमें बेसिकली क्या होता है कि इसमें हमारे अपर साइड बैंड और डबल साइड बैंड के लिए होता है, बाकी एक्स्ट्रा वाला टर्म जो कैरियर टर्म होता है वो नहीं होता है इसमें. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द पावर एक्सप्रेशन ऑफ दिस, सो विच इज़ पावर, इसकी टोटल पावर होती है ए सी स्क्वायर इंटू ए एम स्क्वायर अपॉन 4R. इफ़ क्योंकि इसमें जो एन होता है यानी कि हमारा जो एफिशिएंसी होती है 1 होती है, विच मीन्स की पावर ऑफ साइड बैंड इज इक्वल्स टू पावर टोटल पावर. ठीक है, क्योंकि इसमें पीसी वाला टर्म एक्स्ट्रा नहीं होता है, जो सी टी हमारा एक्स्ट्रा टर्म होता है वो इसमें नहीं होता है. और ये जो पावर हमने निकाली है विच इज़ दिस इज द पावर ऑफ कंसिडरिंग द मैसेज सिग्नल इज साइनसॉइडल. अगर हम मल्टीपल टोन की बात करें तो पावर क्या एक्सप्रेशन क्या होगा. इसमें बेसिकली कुछ नहीं, इसमें जैसे हमने ए एम स्क्वायर प्लस किया है उसी की तरह वी कैन कंटिन्यू द एज मच एज मैसेज सिग्नल्स आर देयर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के लिए हम डिफरेंट ए एम एम्पलीट्यूड जो होते हैं उनके स्क्वायर से समीशन ले सकते हैं, एज यू कैन सी द पॉइंट नंबर 5. नेक्स्ट वी सी कि इसका जनरेशन कैसे होता है. तो इसके बेसिकली दो मेथड्स होते हैं, एक तो बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर्स होता है, एक रिंग मॉड्यूलेटर होता है. सो विल स्टार्ट फ्रॉम द बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर विच इज़ हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की तरह ही इसके इस्तेमाल करते हैं, बट वी यूज टू एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फिर उनके सब्सट्रैक्शन और समीशन से हम इसका DSBSC जनरेट कर लेते हैं, एज यू कैन सी इन द पॉइंट नंबर 6.1. एंड वी कैन ईजिली गेट द इक्वेशन एज यू कैन सी ए सी डैश इंटू एम टी इंटू कॉस 2 पाई FCT. इसमें ए सी डैश जो होता है 2AC इंटू के होता है. नेक्स्ट वी हैव अदर मेथड ऑफ जनरेटिंग DSBSC इज रिंग मॉड्यूलेटर. ये बेसिकली क्या होता है, इसमें एक हम प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर लेते हैं, इसमें हम मैसेज और कैरियर सिग्नल को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो रिजल्टेंट आता है वो हमारा DSBSC वाला का सिग्नल आता है. तो ये तो बात होगी हमारी मॉड्यूलेशन की जनरेशन की. अब हम इसका डीमॉड्यूलेशन कैसे करते हैं, तो इसमें हम सिंक्रोनस डिटेक्टर का इस्तेमाल करते हैं. सिंक्रोनस डिटेक्टर में हम म्यू की किसी भी वैल्यू के लिए कर सकते हैं, हालांकि इसमें वैल्यू इतनी डिपेंड नहीं करती, बट एक AM का टर्म है कि AD में जो हम यूज़ करते हैं वो केवल म्यू की वैल्यू 1 या 1 से कम के लिए करते हैं. सिंक्रोनस में म्यू की वैल्यू 1 से ज़्यादा भी कर सकते हैं. अब मान लीजिए कि अगर फ्रीक्वेंसी और फेस दोनों सिंक हैं तो सिंक्रोनस डिटेक्टर का जो आउटपुट आएगा लो पास फिल्टर के आउटपुट पे वो आएगा AC स्क्वायर इंटू MT/2. राइट. बट अगर केवल फ्रीक्वेंसी टर्म है, अगर फ्रीक्वेंसी सिंक में है तो उसमें एक कॉस थीटा अलग से एडिशन हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन वाला टर्म, जिसकी वजह से अगर हम थीटा की वैल्यू 90 रखें तो कॉस थीटा विल बी 0 विच विल मेक द ओवरऑल आउटपुट 0 विच मीन्स इट विल शो क्वाड्रेचर नल इफेक्ट. तो ये इसका एक ड्रॉबैक है. बाकी अगर हम इसकी बात करें तो इसके एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, एज वी डिस्कस्ड अर्लियर कि ये पावर सेव करता है. ठीक है. और इसका डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि इसकी हायर चैनल बैंडविड्थ लाइक AM ये थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है कंपेरेटिव टू AM. इसमें क्वाड्रेचर नल इफेक्ट होता है. और एक इसका मतलब यूसेज या फिर इसका एडवांटेज आप ये भी काउंट कर सकते हैं कि इसमें ये बेटर नॉइस को हैंडल करता है इन कंपेरेटिव टू AM. और इसका यूज़ होता है क्वाड्रेचर कैरियर मल्टीप्लेक्सिंग में इसका इस्तेमाल होता है. सो दिस वाज अबाउट डबल साइडबैंड सप्रेस्ड कैरियर. नाउ विल डिस्कस अबाउट द सेकंड पार्ट विच इज़ सिंगल साइडबैंड सप्रेस्ड कैरियर. सो इसमें बेसिकली आप देख सकते हैं गिवन इन द पॉइंट नंबर 1, AM और DSBSC का हमारे पास जो स्पेक्ट्रम आता है फ्रीक्वेंसी डोमेन में वो कुछ ऐसा आता है, जिसमें दोनों साइड बैंड अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड होते हैं. SSBSC में क्या होता है, आपके पास या तो केवल अपर साइड बैंड होगा या लोअर साइड बैंड होगा, यू कैन अकॉर्डिंगली टू दैट, विच मेक्स इज बैंडविड्थ ओमेगा विच इज़ हाफ द अमाउंट ऑफ बैंडविड्थ दैट वी हैव इन DSBSC और AM, जिसकी वजह से इसकी पावर सेव हो जाती है. So if we talk about power save in DSBSC compared to AM, which is 2/2 plus mu square, और अगर हम परसेंटेज सेव इन SSBSC कंपेयर टू AM की बात करें तो 4 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 2 म्यू स्क्वायर. राइट. तो अगर हम इसकी जनरल एक्सप्रेशन की बात करी जाए तो आप 4th नंबर पॉइंट में देख सकते हैं, तो इट इज़ SSBSC जो हमारे पास टर्म है इज इक्वल्स टू AC इंटू AM/2 इंटू cos 2 पाई
अब जो ब्रैकेट में एफ सी प्लस माइनस एफ एम इंटू टी। अब जो प्लस माइनस है, अगर प्लस है तो इस मीन यू एस बी, और माइनस है तो इट मीन्स एल एस बी। अगर टोटल पावर की बात करी जाए तो यहाँ पे भी टोटल पावर, यहाँ पे एफिशिएंसी होती है वो 1 होती है। तो टोटल पावर इज इक्वल्स टू साइड बैंड विच इज़ अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड विच इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर इंटू ए एम स्क्वायर बाई 8R, राइट। अगर इसकी जनरल एक्सप्रेशन की बात, अगर हम एक्सपेंडेड टर्म की एक्सप्रेशन की बात करें तो एज यू कैन सी द द पॉइंट नंबर 6 जो कि दे रखा है, इसमें बेसिकली जब हम कॉस के टर्म को एक्सपैंड करते हैं तो हमारे पास कुछ एक ऐसी इक्वेशन आती है विच इज़ ए सी इंटू एम टी अपॉन 2 इंटू कॉस 2 पाई एफ सी डी प्लस माइनस then the Hilbert transformation of the mt into sin 2 pi fct into ac into by 2, right। तो इसमें हम Hilbert trans एक्सपीरियंस हो जाता है इसमें कुछ ऐसे करके। Now we talk about the generation of SSBSC। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, इसके दो मेथड्स हो सकते हैं। एक तो फिल्टर मेथड होता है, बेसिकली 3 होते हैं। एक फिल्टर मेथड होता है जो कि रिंग मॉड्यूलेशन के से काफ़ी मिलता जुलता है, ठीक है। इसमें बेसिकली अगर इसके बारे में बात करी जाए तो एम टी इंटू सी टू एक प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके बाद जो भी रिजल्टेंट आता है उसको बैंड पास फिल्टर से पास करते हैं। इसकी वजह से इसका नाम फिल्टर मेथड रखा गया है। बाकी ये काफ़ी हद तक रिंग मॉड्यूलेटर की तरह ही है, ठीक है। और इसका एक ये है कि बस ये केवल जो हमारा SSBSC होता है ये केवल वॉइस सिग्नल्स के लिए काम करता है। वो उसका रीज़न आपको और डिटेल में जानना चाहें तो मिल सकता है, बट इसका मेन रीज़न ये होता है कि जो दोनों फ्रिक्वेंसीज़ में आपके जो आप कर्व होते हैं उनके बीच में सफिशिएंट गैप नहीं होता, जिसकी वजह से जो ऑडियो और वॉइस वीडियो सिग्नल्स में वो ओवरलैप कर जाता है। इसकी वजह से हम रिट्रीव नहीं कर पाते मैसेज को। तो इसकी वजह से हम किसको केवल वॉइस सिग्नल में इस्तेमाल करते हैं। अगर ये तो था इसका फर्स्ट मेथड। अगर हम सेकेंड मेथड की बात करें तो इसमें फेज शिफ्ट मेथड होता है। इसमें बेसिकली एज यू हैव सीन इन क्वेश्चन नंबर 3 पॉइंट नंबर 6 में हमने जैसे बात करी थी, जो हमने इसका जनरल एक्सप्रेशन देखा था। सो वी डू प्रिटी मच सिमिलर इट। हम उसमें एक टर्म तो हम सिंपल प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर से मल्टीप्लाई कराते हैं, और दूसरे में हम 90 डिग्री से शिफ्ट करा के प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर को हमारे मैसेज सिग्नल को भी और हमारे कैरियर सिग्नल को भी दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं, और फिर उसका हम समीशन ले लेते हैं। अगर प्लस है तो अगर यहाँ पे प्लस समीशन में प्लस है तो इट्स मीन एल एस बी, और माइनस है तो इट मीन यू एस बी। तो ऐसे हम इसका फेस शिफ्ट मेथड से इसके हम इक्वेशन निकालते हैं। ये दिखने में तो हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म जैसी लगती है, बट एक्चुअली में ये हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म जैसी नहीं है, क्योंकि हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म जो होता है वो नॉन कॉजल सिस्टम के लिए होता है, विच मेक्स इट अनरियलाइजेबल। सो फॉर दैट रीज़न वी कैन नॉट यूज़ इट। और अगर हम हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म के बारे में देखें अगर, तो इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, HT इक्वल्स टू 1/πt, या फिर HF अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में बात करी जाए तो -j इंटू साइन फंक्शन, ठीक है, सिग्नम फंक्शन। सो इसकी वजह से नॉन कॉजल होता है, इसलिए हम इसको यूज़ नहीं कर, रियलाइजेबल नहीं होता है। और इसका एक ये है कि ये केवल सिंगल टोन के लिए काम करता है, फेज शिफ्ट मॉड्यूलेटर मेथड। और अगर हम रिवर्स एक मेथड होता है, थर्ड मेथड जो होता है, उसमें भी हम सिंगल टोन के लिए ही काम करते हैं, सिंगल टोन के लिए एप्लीकेबल होता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो अगर हम मल्टी टोन मेथड्स के लिए, या फिर ट्रूली अगर हम किसी को कहा जाए कि जनरेशन ऑफ SSBSC, तो फिल्टर मेथड हुआ विच इज़ प्रीटी मच सिमिलर टू रिंग मेथड। अगर हमने इसमें जनरेशन की यानी कि मॉड्यूलेशन की बात कर ली, सो वी टॉक अबाउट द डिमॉड्यूलेशन। सो बेसिकली क्या होता है कि इसमें हम सिंक्रोनस डिटेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं इसके डिमॉड्यूलेशन के लिए, विच इज़ प्रीटी मच सिमिलर टू जो इक्वेशन हमारे पास पहले थी। अगर हम फेज और फ्रीक्वेंसी दोनों को सिंक में रखते हैं तो हमारे पास लो पास फिल्टर का जो आउटपुट आता है उसकी इक्वेशन होती है AC² इंटू मैसेज MT वैसे मैसेज सिग्नल बाय 4। बट अगर फेज इसमें सिंक नहीं है तो इसमें कुछ इक्वेशन कुछ ऐसी आती है, एज यू कैन सी इन द पॉइंट नंबर 8 विच इज AC² इंटू MT cos थीटा प्लस माइनस AC² M हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्मेशन मैसेज सिग्नल एंड साइन थीटा बाय 4। सो इसमें आप देखोगे तो अगर इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डालो तो कोई भी टर्म लो पास फिल्टर की वैल्यू कंप्लीटली जीरो नहीं हो रही है, विच मीन्स कि इसके पास कोई भी क्वाड्रेचर नल इफेक्ट नहीं हो रहा है, विच इज़ अ एडवांटेज टू दिस, राइट। तो अब हमने डिमॉड्यूलेशन की बात कर ली। सो इफ यू टॉक अबाउट द एडवांटेज ऑफ दिस, तो एक तो इसमें पावर कम इस्तेमाल हो रही है क्योंकि इसकी बैंडविड्थ कम है, ठीक है, बैंडविड्थ सेव हो जा रही है, इसमें कोई क्वाड्रेचर नल इफेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। बट अगर हम इसके डिसएडवांटेज की बात करी जाए तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जनरेशन और डिमॉड्यूलेशन पूरा प्रोसेस इसका काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, और ये केवल वॉइस सिग्नल के लिए ही होता है। सो इसकी वजह से ये इसका डिमेरिट है। और अगर इसकी बात करी जाए तो हम वॉइस ट्रांसमिशन कह सकते हैं कि अगर इसका एक एप्लीकेशन वॉइस ट्रांसमिशन है, राइट। सो ये बात हुई हमारी SSBSC की। अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ
मॉड्यूलेशन विच इज़ वेस्टिजियल साइड बैंड मॉड्यूलेशन, राइट। तो हमने देखा था कि जैसे हम SSBSC में केवल वॉइस के लिए ट्रांसफ़र कर सकते हैं, सो अगर हमें वीडियोज़ के लिए करना तो फिर हम क्या करेंगे, तो उस केस में हम वेस्टिजियल साइड बैंड का इस्तेमाल करते हैं। तो पहला पॉइंट आप देख सकते हो कि वीडियो ट्रांसमिशन के काम आता है। जनरेशन इसका भी प्रीटी मच सेम ही है, ठीक है। हम एक प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर लेते हैं और उसके आउटपुट को फिर एक वेस्टिजियल फिल्टर के से पास करते हैं, जिसके हिसाब से बात हमारी इक्वेशन आ जाती है। अब हम वेस्टिज फिल्टर जो हमारा इसको ऐसे सेट करते हैं कि हमारी जो डिज़ायर्ड आउटपुट की वैल्यूज़ है वो सेम आए। एज यू कैन सी इन द पॉइंट नंबर 8 जो फिगर मैंने दे रखी है यहाँ पे, देख सकते हो कि हमारे पास जो एक ट्रांसफर फंक्शन लेते हैं वो सच सेट किया जाता है कि जो आप वैल्यूज़ निकाली जा रही हैं आपकी SSBSC के थ्रू, उसके एग्जैक्ट वैल्यूज़ आपको एक दूसरे देख रहे हैं ना, डॉटेड लाइंस में एक ऊपर दे रखा है, वो SSBSC का होता है। बट इफ़ यू सी इन वेस्टिजियल साइड बैंड में हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यूज़ आती हैं विच यू कैन सी FC से आगे भी एक टर्म्स एक्स्ट्रा टर्म्स आ रहे हैं जिसको वेस्टिज बोलते हैं, विच मीन्स एक्स्ट्रा, ठीक है। और जब इसका हम टोटल समेशन लेते हैं तो हमारे पास एक पूरा फुल नॉन डिस्टॉर्टेड मेथड हमारे पास आ जाता है, एज यू कैन सी, राइट। सो विच यू कैन ऑल्सो सी इन द पॉइंट नंबर 3 कि जो हम मैसेज सिग्नल को हम ट्रांसफ़र करते हैं तो HV इंटू हमारा F माइनस FC प्लस HV इंटू F प्लस FC इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता है। इसकी एक कंडीशन होती है वेस्टिज साइड बैंड की, इसके हिसाब से हम HV की वैल्यू यानी कि जो हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन है उसको सेट करते हैं। और F जो होता है हमारा माइनस ओमेगा से ओमेगा के बीच में होना चाहिए, राइट। तो ये था हमारे पास वेस्टिजियल साइड बैंड। अगर हम ओवरऑल सबकी बैंडविड्थ की बात करी जाए तो इसमें सबसे ज़्यादा बैंडविड्थ होती है हमारे AM की और DSBSC की होती है। उससे नीचे हमारे पास आती है VSB की आती है, और सबसे लीस्ट बैंडविड्थ जो होती है हमारे पास वो SSBSC की होती है। और अगर पावर की बात करी जाए तो उसका ऑर्डर भी कुछ ऐसे ही होगा, क्योंकि पावर इज ऑल्सो समवेयर रिलेटेड टू बैंडविड्थ। तो AM और AM की सबसे ज़्यादा बैंडविड्थ होती है, और फिर उसके बाद होती है DSBSC की होती है, उसके बाद होती है हमारी VSB की होती है, और VSBSC और SSBSC की जो हमारे पास पावर होती है वो सेम होती है। नाउ इफ़ आई से कि अगर हमारे पास टीवी है और उस टीवी में हम कौन कौन से मॉड्यूलेशन का इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो टीवी में बेसिकली क्या होता है, एक पिक्चर चल रही होती है और एक ऑडियो चल रही होती है। तो अब ऑडियो वीडियो के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऑलरेडी हमारे पास है कि VSBSC है, ठीक है। और ऑडियो के लिए हम क्या कर सकते हैं, वेल लॉट ऑफ यू माइट फील कि हम SSBSC का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इट इज़ फॉर वॉइस। हमारे पास टीवी में ऑडियो भी होता है जिसमें कई तरह की डिफरेंट नॉइस होती, कई तरह की डिफरेंट वॉइसेस होती हैं और नॉइस भी थोड़ी बहुत आ जाती है। तो उसके हिसाब से हम FM यूज़ करते हैं। अगर ऑप्शन में VSB ना दिया हो तो हम इसकी जगह AM प्लस FM भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि VSB इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ AM, राइट। तो ये तो थे हमारे पास 3 तरह के जो मॉड्यूलेशन, डिफरेंट मॉड्यूलेशन। अगर हम बात करें तो एक दूसरा कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, वो है कि फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, FDM, ठीक है। उसमें क्या होता है कि आपको एक सिंगल चैनल से अगर मल्टीपल सिग्नल्स भेजने हैं, मल्टीपल मैसेजेस भेजने हैं, विच इज़ मल्टीप्लेक्सिंग, तो उसको भेजने का सही तरीका क्या है। तो पहली बात तो कि हर मैसेज सिग्नल की जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है वो सेम नहीं होनी चाहिए, राइट। क्योंकि अगर सेम हो जाएगी अगर सबकी कैरियर फ्रीक्वेंसी, तो उनके अराउंड जो बाकी की बैंडविड्थ्स आएंगी वो भी लगभग उसी के, जो हमारा कैरियर फ्रीक्वेंसी होगी उसी के अराउंड होगी। और जब हम उसको डिमॉड्यूलेट करेंगे तो उसमें काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाएगा, वो सिग्नल डिमॉड्यूलेट नहीं कर पाएगा। तो पहली पॉइंट तो है। और उसके बाद फिर हम तीसरा पॉइंट ये देख सकते हैं कि इसके बीच में गार्ड बैंड एक होना चाहिए, यानी कि इतना सफिशिएंट बैंड होना चाहिए कि जो प्रैक्टिकल हमारे पास लो पास फिल्टर्स आएँ उसका इस्तेमाल करने के बाद भी कोई भी दो सिग्नल्स, मल्टीपल सिग्नल्स आपस में इंटरफेयर ना करें, ठीक है। अदरवाइज वो इंटरफेरेंस हो जाएगा और उसको रिट्रीव करना फिर काफ़ी भारी पड़ जाएगा। तो इसकी वजह से एक तो हमारे पास FC डिफरेंट होनी चाहिए मैसेज सिग्नल के लिए, और सारे सिग्नल्स के बीच में गार्ड बैंड होना चाहिए अप्रोप्रिएट लेवल का, ठीक है। इफ़ यू टॉक अबाउट द जनरल फार्मूलाज ऑफ दिस चैप्टर, सो वी कैन से दैट जो पावर हमारे DSBSC की होती है वो होती है AC स्क्वायर इंटू PM इंटू T 1/2 नॉट सॉरी T। PM जो है पावर ऑफ मैसेज सिग्नल। अगर हम बात करें अगर पावर ऑफ SSB तो हम क्या कह सकते हैं, AC स्क्वायर इंटू PM इंटू 1/4। अगर हम AM की बात करें तो AC स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट 1 प्लस K स्क्वायर इंटू PM, ठीक। अब PM यहाँ पे पावर ऑफ MT, ठीक है। तो अगर हम बात करी जाए तो अगर हमारे पास साइनोसॉइडल फंक्शन है तो इसकी MT की पावर होगी AM स्क्वायर बाई 2, विच इज़ वेरी जेनरिक, जो हमने पहले भी देखी थी और हम इसको डिफ़ॉल्ट भी यही लेते हैं। अगर हम रेक्टेंगुलर की बात करें तो ये सिंपल AM स्क्वायर होता है, और अगर हम ट्रायंगुलर, अगर हमारे पास मैसेज सिग्नल है, ठीक है, मैसेज पल्स है, तो उसके लिए हम AM स्क्वायर बाई 3 करते हैं,
जिसके कॉरस्पॉन्डिंगली हमारी एन भी चेंज हो जाती है बाकी सबके लिए, ठीक है। सो दिस वॉज इट फॉर दिस चैप्टर। आगे लेटर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट एंगल मॉड्यूलेशन। then until by that time